जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका सीआई का चौथा क्लास होगा। सीआई का चौथा क्लास होगा। इसमें आपका जो है टाइप 2 चलेगा। टाइप 1 पूरा हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में अब प्रॉब्लम है टाइप 1 में आप हमको मैसेज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो टाइप 1 में तो आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को हम फिर जो है दोबारा दूसरे क्लास में हम बता देंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं आपका टाइप नंबर 2 पे। वैसे तो देखिए कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो है सारे को जो हम इतने शॉर्ट मेथड से बताए हैं कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज चलते हैं टाइप 2 का, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और देखिए टाइप 2 में टोटल 11 क्वेश्चन है और 11 क्वेश्चन का अभी ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट ये टाइप जाएगा टाइप 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। कह रहा है कि एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज दर कितना होगा। तदनुसार कह रहा है कि वह ब्याज दर कितना हो रहा है। देखिए यहाँ कह क्या रहा है कि वह, जैसे कि धनराशि कितना था, मान लेते हैं कि अगर एक था, धनराशि अगर एक था तो वह कह रहा है कितना वर्ष में, 3 वर्ष में ना, 3 वर्ष में कितना होता है 1.331 गुनी हो जाती है। इसका मतलब जब हम प्रिंसिपल मेरा यानी कि मूलधन मेरा 1 था तो मिश्रधन कितना हो गया 1.331। ठीक है, आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे कि a बटा p बराबर 1 प्लस r बटे 100 पर पावर n बताए थे कि नहीं। अब देखेंगे n के जगह क्या 3 वर्ष है, a की जगह क्या है 1.331 अब बटे 1 तो 1 ही है और इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस r बटे 100 पर पावर कितना 3। कोई दिक्कत है। अब देखिए ये अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे क्या होगा 3 को 0 होगा कि नहीं, 3 को 0 होगा कि नहीं। अब देखेंगे कि अगर हम इसको 11 बटे 10 का होल क्यों लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या। 1 प्लस r बटे 100 पर पावर कितना 3। अगर हम इसको 1331 को 11 का क्यों लिख दें और 1000 को 10 का क्यों लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखेंगे कि यहाँ r का वैल्यू अब क्या बैठाएंगे, जो कि मेरा यह टर्म आ जाएगा। तो r का वैल्यू अगर हम 10 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, 11 बटे कितना 10 हो जाएगा। इसका मतलब कि r का वैल्यू कितना होगा 10 होगा, 10%। यानी कि रेट जो होगा वो होगा कितना 10%, और 10% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, करे कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर जो है 3.3/8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, यह 1 है, 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, यहाँ 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष में कितना, तो देखिए 3.3/8 है तो 8 3 है कि 24 3 कितना हो जाएगा, 24 3 हो जाएगा 27/8। ठीक है, 27/8 हो जाता है। कितना कि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 27/8। यहाँ भी वही करेंगे, ये तो आपका मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया, 1 से कितना हो गया 27/8 हो गया। इसका मतलब a बटे p 1 प्लस r बटे 100 पर पावर कितना था n था। तो आप देखेंगे कि a 27 बटे कितना है 8, p का मान कितना है 1, इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस r बटे 100 पर पावर n। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको 3 का क्यूब करेंगे और नीचे वाला को 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस r बटे 100 पर पावर 3 तो पहले से है ही, 3 तो पहले से ही है।
अब देखेंगे आर का वैल्यू हम क्या रखें, जो कि क्या हो जाएगा 3/2 दे। तो आर का वैल्यू अगर हम 50 रखते हैं, आर का वैल्यू अगर हम 50 रखते हैं, 50 दूनी कितना 100, 1/2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3/2 होगा कि नहीं। इसका मतलब रेट जो होगा मेरा वह कितना होगा 50%, और 50% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से। 3 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। क्या होती है 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ब्याज के समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ब्याज का समान दर पर वह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। कह रहा है कि अगर पहला वर्ष अगर 1 था तो कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जो है यह क्या होता है 2 गुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेंगे कि अगर 5 वर्ष में 2 गुनी होगा तो नेक्स्ट 5 वर्ष में क्या होगा इसका 2 गुनी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 5 वर्ष में क्या होगा इसका 2 गुनी हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर इसका नेक्स्ट 5 वर्ष लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसका 2 गुना हो जाएगा, तो इसका 2 गुना होगा 4 होगा। फिर अगले 5 वर्ष के लिए लेते हैं तो क्या हो जाएगा अगले 5 वर्ष के लिए क्या होगा कि इसका क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 गुना यहां तक हो जाएगा। अब देखेंगे कि पहले 1 था अब 8 गुनी कर रहा है, तो 8 गुनी कितने वर्ष में होगा तो 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल समय कितना हो जाएगा, टोटल टाइम जो हो जाएगा 5 + 5 + 5 यानी कि 15 वर्ष में वह क्या हो जाएगा अपने का 8 गुनी हो जाएगी। कितना होगा 8 गुनी, और यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। और देखेंगे कि यह टियर 2 2015 यानी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं 4 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से जो है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये है, उसी पर 2 गुने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहाँ से पहले हमको मूलधन निकालना होगा। मूलधन निकालने के बाद ही तो मेरा आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कह रहा है कि रेट कितना है, रेट है आपका 10%, और 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी कि पहले वर्ष अगर 10 था तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए ना, तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 10 121। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100 और 21। तो अब देखेंगे कि प्रिंसिपल 2 वर्ष के बाद 100 आया और अमाउंट जो है 121 आया, तो सीआई कितना होगा 21 यूनिट होगा कि नहीं, 21 यूनिट होगा कि नहीं। अब देखेंगे कि यही 21 यूनिट सीआई का मान कितना दिया है, यही 21 यूनिट सीआई का मान 525 दिया है। क्या दिया है 525 दिया है। तो आप देखेंगे 5 एकम कितना बार में कटेगा पूरा पूरा, तो देखेंगे कितना बार में कट जाएगा 21 दूनी कितना 42, 42 और 8 कितना होगा 50, 50 2 52, 50 42 हो गया, 42 और 8 कितना 105 हो गया, 42 10 52 105, तो क्या हो जाएगा यह 5 5 दूनी ठीक है 25 बार में। अब देखेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50 2 कितना होगा 52, 25 दूनी 50 2 52 होगा। ठीक है, अब देखिए 52 हो गया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जब 25 होगा तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25 गुना 100 होगा कि नहीं बराबर 2500। ये मेरा क्या निकला, ये निकला मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब कहता है कि रेट को क्या करते हैं, कहता है कि समय को 2 गुना करते हैं, यानी कि टाइम जो था वह पहले 2 था, तो अब कितना होगा इसको 2 गुना कर देंगे तो 4। और कह रहा है कि रेट को
हाँ प्रतिशत दर, यानी कि रेट जो था पहले 10% था, इसको आधा करते हैं यानी कि 5% रेट पर लेते हैं। और निकालने क्या कर रहा है, साधारण ब्याज एसआई निकालने कर रहा है। तो मूलधन कितना है 2500, मूलधन गुना समय कितना है 4, और गुना दर कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौके 100, 100 और गुना कितना होगा 5, तो बराबर कितना हो जाएगा 500। और यही 500 साधारण ब्याज इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलते हैं आगे के प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 5। आगे के प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि न्यूनतम कितने वर्ष में 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धनराशि दोगुनी से अधिक हो जाएगी। कह रहा है दोगुनी से अधिक हो जाएगी। तो देखेंगे, कह रहा है कि रेट कितना दिया है, रेट दिया है 19% दिया है रेट, ठीक है। कह रहा है कि धनराशि दोगुनी हो जाए, यानी कि ए बराबर आप तो फॉर्मूला जानते हैं P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर क्या होता है n होता है। कह रहा है कि ए जो है ना वह कितना हो जाता है 2p के बराबर होता है, यानी कि मूलधन का दोगुना हो जाता है। यहाँ आप डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2p अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना तो p से p कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे 2 बराबर 1 प्लस 19 बटे कितना 100 पर पावर कितना n, कितने वर्ष में पूछ रहा है। आप देखेंगे कि 2 बराबर कितना 119 बटे कितना 100, 119 बटे 100 पर पावर कितना है n है, ठीक है n है। तो इसको आप देखेंगे कि 2 बराबर कितना है 1.19 पर पावर क्या लिखेंगे 100। आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे 3 पावर कर देते हैं ना तो 1 पॉइंट समथिंग ही देगा, लेकिन अगर 4 पावर दे देते हैं तो 2.005 के लगभग में देता है, ठीक है, यानी कि 2 से ज्यादा हो जा रहा है। कह रहा है कि कौन सा न्यूनतम वैल्यू है जो कि क्या करता है 2 से अधिक देगा, दोगुने से अधिक देगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 पावर करके देखते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग में ही रह जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 4 वर्ष। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। और अगर इसमें कहता है कि मैक्सिमम निम्न ऑप्शन में से कौन होगा तो 5 होगा। 4 के बाद अब जितना होगा वह 2 गुना से क्या होगा अधिक होगा। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में के गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में क्या होता है के गुनी हो जाती है, तो 30 वर्षों में वह कितनी गुनी हो जाएगी। अब देखिए कह रहा है कि अगर पहले उसका मान कितना था 1 था, तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाता है 5 वर्ष के बाद के गुनी हो जाती है, यानी कि के इंटू 1 हो जाता है, के हो जाता है। अब कह रहा है कि 30 वर्षों में क्या होगा, तो आप देखेंगे कि 30 कितना बार में आ रहा है, तो 5 से भागा देंगे तो 6 बार में आ जा रहा है, यानी कि 6 बार में आपका पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब इस पर भी पावर 6 करेंगे और इस पर भी पावर 6 करेंगे, यानी 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, और के पर पावर 6 करेंगे तो के पर पावर 6 हो जाएगा। यानी कि अगर पहला वर्ष कितना था 1 था, तो 5 वर्ष पहले था, 6 गुना के बाद यानी 30 वर्ष बाद, यहाँ 30 वर्ष भी लिख सकते हैं, हम 6 गुनी लिखे हैं, ठीक है। 6 गुना वर्ष जो है बाद जो है कितना हो जाएगा वह के पर पावर 6 गुना हो जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा के पर पावर 6 गुनी, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा के पर पावर 6। आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में है। इसको ध्यान से देखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 7 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 81 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि 6 वर्ष में क्या होता है 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 81 गुना हो जाएगा। अब कि 1 है
तो 6 वर्ष के बाद यह क्या हुआ होगा, कह रहा है कि 3 गुनी हुआ है, यानी कि इसका गुना 3 हुआ होगा। फिर कहता है कि अब देखिए सीआई में क्या होता है कि जब 6 वर्ष में पहला में क्या होगा 1 से 3 हुआ, तो नेक्स्ट 6 वर्ष में भी क्या होगा कि इससे इसका 3 गुनी हुआ होगा, यानी जब इसका 3 गुनी करेंगे तो 6 वर्ष में 3 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा आपका 9 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट में अगर 6 वर्ष रहते हैं तो इसका 3 गुना होगा, तो अगले 6 वर्ष का क्या होगा इसका 3 गुना होगा, तो 9 3 27। अगले 6 वर्ष में क्या होगा इसका 3 गुना होगा, तो अगले 6 वर्ष में क्या होगा 27 3 81 होगा। अब यही ना पूछ रहा है कि 81 गुना कब तक हो जाएगा, 6 6 12 6 18 6 कितना 24, यानी कि टोटल 24 वर्ष में क्या होगा 1 से वह 81 पहुंच जाएगा, 1 से वह क्या होगा 81 पहुंच जाएगा। और 24 वर्ष ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8, ठीक है। कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि 4 वर्ष में ना, यानी कि 1 अगर पहले वर्ष था तो 4 वर्ष के बाद यह क्या हो जाता है 4 गुनी हो जाती है, यानी 1 से 4 हो गया। तो सीआई में हम बताए थे कि जब 1 से 4 यहां तक हुआ, फिर अगले वर्ष में क्या होगा इसका 4 गुना हो जाएगा। जब इसका 4 गुना होगा नेक्स्ट 4 वर्ष में, तो क्या हो जाएगा 4 चौके कितना 16। फिर अगले में क्या होगा कि इसका 4 गुना होगा, तो अगले 4 वर्ष में क्या होगा इसका 4 गुना होगा, तो 16 गुना 4 कितना होगा 64। यही कह रहा है कि 64 गुनी कब हो जाएगी, तो 64 गुनी जो हो जाएगी कितना होगा 4 4 8 4 12 वर्ष में। 12 वर्ष में क्या होगा वह धन अपने का 64 गुना हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 9। 9 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में क्या होता है 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में क्या होगा वह 8 गुनी हो जाएगी। देखिए कहता है कि यदि कोई धनराशि 5 वर्ष में, यानी कि अगर पहला में 1 था तो 5 वर्ष के बाद क्या हो गया वह 5 वर्ष के बाद 2 गुनी हो गया, यानी कि 2 हो गया। कह रहा है कि कब तक जो है यह 8 गुनी हो जाएगी। तो सीआई में क्या होता है कि अब यहां से अगर नेक्स्ट 5 वर्ष का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा इसका 2 गुना हो जाएगा, तो इसका 2 गुना करने का मतलब ये 4 हुआ। फिर अगले 5 वर्ष के लिए निकालते हैं तो क्या इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। और यही पूछ रहा है कि 8 गुनी कब तक हो जाएगी, यानी कि 5 10 15, यानी कि 15 वर्ष में वह अपने का क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। और इसका राइट आंसर 15 वर्ष होगा, ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में वह धनराशि 16 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में वह धनराशि 16 गुनी हो जाएगी। अब देखिए कह रहा है कि पहला वर्ष अगर 1 धन था तो कह रहा है कि यह 7 वर्ष के बाद जो है यह क्या होता है अपने का 2 गुनी हो जाती है। फिर अगले 7 वर्ष में क्या होगा, अगले 7 वर्ष में इसका 2 गुना होगा, यानी यह 4 हो जाएगा। फिर अगले 7 वर्ष में क्या होगा कि इसका 2 गुना होगा, तो 4 चौके कितना होगा, इसका 2 गुना करेंगे तो 8 न होगा, 4 दूनी 8। फिर इसका अगर अगला करेंगे 7 वर्ष तो क्या होगा 8 दूनी के 16। और यही पूछ रहा है ना कि 16 गुनी कितने समय में हो जाएगा, तो देखेंगे 7 7 14, 14 7 21, 21 7 कितना 28, यानी कि वह धन जो है
28 वर्ष में, 28 वर्ष में क्या होगा कि वह अपने का 16 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कितना होगा 28 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर, लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर को देखेंगे। आज वीडियो जो है थोड़ा सा छोटा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इस टाइप में कम है और टाइप वाइज करवा देना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि यदि कोई धनराशि जो है 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाता है, 4 वर्ष में क्या हो जा रहा है, वह 3 गुना हो जा रहा है, तो उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। देखिए कह रहा है ना कि 4 वर्ष में 3 गुना होता है, यानी कि पहला वर्ष अगर 1 था तो 4 वर्ष के बाद जो है वह इसका 3 गुना हो गया, यानी कितना हो गया, 1 का 3 गुना 3 हो गया। अब अगले 4 वर्ष में क्या होता है कि अब इसका तो 3 गुना होगा, तो 3 गुना 3 कितना होता है 9। फिर अगले 4 वर्ष में क्या होगा कि इसका 3 गुना होगा, 9 3 कितना 27। अब पूछ रहा है कि 27 गुना जो है कब तक हो जाएगा। देखिए 4 वर्ष यहाँ, 4 वर्ष यहाँ, 8 वर्ष, 8 वर्ष और 4 वर्ष कितना हो गया 12 वर्ष, यानी कि वह जो है 12 वर्ष में क्या हो जाएगा, अपने धन का 27 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी में होगा। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल जो है हम लोग टाइप 3 को देखेंगे। कल टाइप 3 में भी 11 क्वेश्चन ही है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।